Yes, students, this is the second part of question series of metal ligand bonding in transition metal complexes. Students, in this session, we will do all the previous year questions related to crystal field theory and calculation of CFSC in octahedral complexes. So, students, let's start. First question regarding crystal field theory is that what is crystal field theory? Crystal field theory क्या होती है and why it is called so? इसको ऐसा क्यों बोला जाता है? क्वेश्चन जो है आपके पास आया है MBU 2011 में, 12 में एंड 15 में, 3 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है वो है हमारे पास किसने दी थी? एच बैथे एंड रिवलैक। बोथ दी साइंटिस्ट पुट फॉरवर्ड द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और इसके अंदर क्या बताया गया है? मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, ठीक है, मेटल और लिगेंड्स किस तरह से बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। तो सेकंड थिंग है कि वाई इट इज कॉल्ड सो, इसको ऐसा क्यों बोला जाता है? इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट इज एप्लीकेबल टू ओनली आयनिक क्रिस्टल। वी कैन से इट इज applicable to ionic crystals only. That's why it is called CFT. Okay, now we will talk about its main points. Okay, what are the main points of this theory? Main points of this theory. Okay, तो फर्स्ट पॉइंट जो था दैट इज कि आपके पास जो मेटल एटम होता है, ठीक है, मेटल एटम जो आपके पास होता है दैट इज दिस वन M। ओके, वो क्या होगा आपके पास? नंबर ऑफ लिगेंड से सराउंडेड होता है। वो डिपेंड करता है आपके पास ज्योमेट्री किस टाइप्स की है, ठीक है। तो मेटल जो है वो नंबर ऑफ लिगेंड से सराउंडेड होता है और इन लिगेंड्स के पास क्या होंगे? आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एटलीस्ट वन लोन पेयर जो है लिगेंड के पास होने चाहिए, ठीक है। वी कैन से एटलीस्ट वन lone pair should be present on the ligand, should be present on ligand। ओके, तो मेटल जो है नंबर ऑफ लिगेंड से सराउंडेड होता है। सेकंड थिंग्स, जो ये यहाँ पर लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स को इसने क्या बोला है? पॉइंट चार्जेस। ये लिगेंड्स जो हैं वो आपके पास क्या हो सकते हैं? लिगेंड्स में बी नेगेटिवली चार्ज्ड और मे बी न्यूट्रल। ओके, लिगेंड्स जो हैं वो कैसे होंगे भी आपके पास? नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर जो लिगेंड्स थे, ठीक है, उनको क्या माना गया? दैट दे आर द पॉइंट चार्जेस, ठीक है, उनको पॉइंट चार्ज माना गया। ओके, जैसे हमारे पास क्या होता है? साइनाइड है, ठीक है, क्लोरो है, या आपके पास न्यूट्रल के अंदर हम बात करें अमोनिया की, वाटर की, ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज द पॉइंट चार्जेस। ओके, थर्ड जो मेन पॉइंट है इसका आपके पास दैट इज कि इन्होंने जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग थी, ठीक है, उसको क्या माना है? प्योरली आयनिक माना है, ठीक है, प्योरली आयनिक माना है। वी कैन से इन्होंने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माना वो क्या माना? इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माना, प्योरली आयनिक माना। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने मेटल लिगेंड बॉन्डिंग जो थी वो कैसा माना था? पोलर कोवलेंट बॉन्ड माना था उनके बीच में, लेकिन यहाँ क्या माना गया है? प्योरली आयनिक। नेक्स्ट है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंट्रल मेटल एटम का और लिगेंड का जो कंबाइंड इफेक्ट है, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड लिगेंड्स के पास भी लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जब वो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो उसमें क्या होता है? आपके पास इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, ठीक है, उस क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से आपके पास जो एनर्जी होती है, एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंट्रल मेटल एटम एंड कंबाइंड फील्ड ऑफ लिगेंड इंटरैक्ट विद ईच अदर। ओके, देन इफेक्ट ऑफ लिगेंड इज मार्क ऑन डी ऑर्बिटल। देखिए जो आपके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, दिस इज द डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ऑर्बिटल्स, ठीक है। as we know there are 5 types of d orbitals. If we talk that there is dx square minus y square and if any ligands comes from the
x axis, ठीक है. Then in this case there will be repulsion of electrons. There is a repulsion of electrons and the energy of d orbitals becomes high. Okay, तो इफेक्ट जो है लिगेंड का वो किस पे पड़ेगा आपके पास, डी ऑर्बिटल्स पर, इस डी ऑर्बिटल्स पे. देन लिगेंड इफेक्ट डिपेंड्स ऑन, अब लिगेंड का इफेक्ट कैसा होगा वो किस पे डिपेंड करता है. फर्स्ट वन डिपेंड करता है नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, वेदर वो 4 है 6 है कितने हैं, ठीक है. नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं, ठीक है. सेकंड, इट डिपेंड्स अपॉन द जियोमेट्री. देन इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितनी है. ओके, देन आपके पास जो CFT है उसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है कॉम्प्लेक्सेस को उसको एक्सप्लेन किया और उसने कहा कि आपके पास जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम. जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, जब वो डीजनरेसी को क्या करेंगे, लूज कर देंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ये डीजनरेट डी ऑर्बिटल है, डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं. ओके, और ये जब अपनी डीजनरेसी को लूज करेंगे तो ये क्या करेंगे, हमारे पास स्प्लिट हो जाते हैं, जिसको आप बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स. डिपेंड करता है आपके पास कॉम्प्लेक्स कैसा है. यदि कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है देन इट बिकम्स T2Z एंड EZ, एंड इफ इट tetrahedral then case will reverse. Here will be E and here will be 2. ओके, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है मेनली डिपेंड करती है कि स्प्लिटिंग कैसी हुई है डी ऑर्बिटल्स की, ठीक है. देन इट ऑल्सो एक्सप्लेन द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. वीबीटी जो थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कलर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी और ना ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाई थी, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या किया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, एंड कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस को किसके अकॉर्डिंग उसने एक्सप्लेन किया, इन टर्म्स ऑफ डी ट्रांजिशंस के बिहाफ पे, जिसने कहा कि यदि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आप यहाँ पर डीजनरेसी लूज होने के बाद, यदि स्प्लिटिंग के अंदर स्प्लिटेड होने के बाद यदि क्या है कोई भी इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल T2Z में है और वो हायर एनर्जी लेवल EZ में जाता है, ठीक है, एंड वो एक्साइटेड से फिर दोबारा से यदि अपनी बैकग्राउंड स्टेट में आएगा तो उस टाइम वो क्या करेगा, लाइट इमिट करेगा और वो लाइट जो है कलर की फॉर्म में दिखाई देती है. तो ये जो थी आपके पास ये भी डी ऑर्बिटल्स हैं और ये भी क्या है, डी ऑर्बिटल, इसलिए इनको क्या कहा, डी और ट्रांजिशंस, डी से डी के अंदर ट्रांजिशन होना इलेक्ट्रॉन्स का. ओके, तो डी ट्रांजिशन के थ्रू उन्होंने कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन किया, कैसा कलर होगा कॉम्प्लेक्स का. लास्ट, दिस थ्योरी ऑल्सो एक्सप्लेन्स, क्या क्या बताया कि कुछ ज्योमेट्रीज जो है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री ज्यादा स्टेबल्स होती है देन द अदर. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात करें आपके पास ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी जियोमेट्री टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है. CFT ने, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने इसको किसके थ्रू एक्सप्लेन किया, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और उसने क्या बोला कि जो जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी. तो ये थी आपके पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके मेन पॉइंट्स and why it is called. Second question है, show diagrammatically CFSC in term of Dalnor value for FeS2O6, FeS2O6 3 positive and FeCN6 3 negative, ठीक है. हमें CFSC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है डेलनोर की टर्म्स में, और इसके अंदर ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है MDU 2011 KUK 2015, ठीक है. तो देखिए आपके पास 2 कॉम्प्लेक्सेस गिवन है. फर्स्ट वन इज हियर Fe, 1 से मिनट, फर्स्ट कॉम्प्लेक्सेस जो आपके पास गिवन है दैट इज FeS2O6, दिस इज 3 पॉजिटिव, एंड सेकेंड वन जो आपके पास गिवन है दैट इज FeCN6 3 नेगेटिव. ओके, नाउ हम क्या करेंगे, हम बोलते हैं कि जो वाटर है वो क्या होते हैं आपके पास, वीक लिगेंड्स होते हैं. CFSC डिपेंड करती है लिगेंड्स के ऊपर, और जो आपके पास साइनाइड है दैट इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स. हमने इसको स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड्स कैसे कहा, हमने इनको स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड जो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग कहा.
स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। ओके, और जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो क्या है आपके पास, जिसके अंदर लिगेंड्स को अरेंज किया गया है उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ। वी कैन से लिगेंड्स आर arranged in order of their field strength, their decreasing field strength, से। ठीक है, अब देखिए किसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसके अंदर आपके पास क्या दिया है कि आपके पास सबसे पहले जो है दैट इज CO, देन दे रखा है आपके पास CN नेगेटिव, देन आता है नाइट्रो NO2 नेगेटिव, देन PH, देन आपके पास आता है इथाइलिन डाइअमीन, देन अमोनिया NH3, देन साइनाइड CNS, देन आपके पास आता है H2O, देन ऑक्सलेटो C2O4 2 नेगेटिव, देन आपके पास आता है फ्लोरीन F नेगेटिव, देन हाइड्रोक्सो ग्रुप OH नेगेटिव, एंड देन क्लोरो, देन ब्रोमो, एंड लास्ट वन इज आयोडो। ठीक है, तो देखिए यहाँ इस केस के अंदर आपके पास क्या है, ये जो है स्टार्टिंग CO दैट हैव द स्ट्रोंगेस्ट फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इनकी फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे दिस इज द स्ट्रोंगेस्ट लिगेंड। स्ट्रोंगेस्ट लिगेंड इसको माना गया है, और जो आयोडीन है ये क्या है आपके पास, वीकेस्ट लिगेंड। ओके, देखिए याद रखने की ट्रिक ये है कि आपके पास हम ऐसे याद रखेंगे कि जो कार्बन्स होते हैं या नाइट्रोजन है या फॉस्फोरस के जो भी कंपाउंड्स हैं वो क्या शो करते हैं आपके पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग, वो उनको क्या बोलेंगे हम, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। ठीक है, और जो आपके पास हैलोजन हुए या फिर आपके पास ऑक्सीजन हुए या सल्फर से रिलेटेड कोई भी कंपाउंड हुआ, दैट इज अ वीक लिगेंड। ठीक है, जिसके अंदर ये एटम रहेंगे वो क्या है आपके पास, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और जो इसके अंदर ये नहीं है वो क्या हो जाएगा आपके पास, वीक लिगेंड। ये हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसको हम इससे याद रखेंगे। ओके, नाउ देखिए आपके पास क्या है, यहाँ हमारे पास क्या गिवन है, H2O। ठीक है, हमने क्या बोला है, H2O जो है, ठीक है, H2O क्या है, एक वीक लिगेंड है। हमने कहा H2O क्या है, वीक लिगेंड है, H2O वीक लिगेंड है। ओके, और वीक लिगेंड क्या करते हैं आपके पास, वहां पर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग जो है नहीं कराएंगे। यदि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं कराएंगे तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स विल बी हाई स्पिन। कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंड इन दैट केस CFSC जो है, यदि हम वाटर के केस में देखते हैं तो CFSC ऑफ वाटर इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, दैट इज हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो पेयरिंग एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा है डेलनोर। डेलनोर मीन्स यहाँ पर क्या है, डेलनोर क्या है आपके पास, CFSC। ठीक है, ये है सेकंड केस। हमने यहाँ पर किसका लिया है, हमने लिया है साइनाइड का। ठीक है, और हमने कहा कि साइनाइड क्या है आपके पास, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, पेयर अप कर जाएंगे। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देगा, और जो आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। यदि पेयरिंग हुई तो क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस केस में जो आपके पास CFSC है, CFSC जो है साइनाइड आयन की, साइनाइड की वो क्या होगी आपके पास,
more than the pairing energy. CFSC ज़्यादा थी पेयरिंग एनर्जी से, दैट्स वाई क्या हो गया, पेयरिंग हो गई। ठीक है, तो आप बोल सकते हो, मीन्स यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि जो आपके पास CFSC है वो पेयरिंग एनर्जी से क्या है, ज़्यादा है। तो आप इसको लिख सकते हो, पेयरिंग एनर्जी इज लेसर देन डेल नोर, या डेल नोर इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, आपको यहाँ किसका एक्सप्लेन करना है, आपको क्वेश्चन गिवन है FeH2O6 FeH2O6 3 positive here, this one is 3 positive, एंड दूसरा आपको निकालना है FeCN6 3 नेगेटिव। इन दोनों केसेस में आपको CFSC जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए यदि हम सबसे पहले जब CFSC निकालेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमें सेंट्रल मेटल एटम के अंदर पता होना चाहिए। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ X की जो आयरन है उसको हमने क्या कहा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट करेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज +3 है, तो X के ऊपर चार्ज क्या आ गया, +3। ठीक है, दिस इज द +3। नाउ यहाँ इस केस के अंदर यदि आप देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो क्या आएगी आपके पास, -6 इंटू -1 इज इक्वल टू -3, देन x -6 इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -3 + 6, देन x इज इक्वल टू +3। इन बोथ द केसेस आयरन हैज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों ही केसेस में आपके पास क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रखी है, +3 आ रखी है। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, आयरन की, वो क्या होती है, आयरन क्या होता है, 26 एटॉमिक नंबर इसका। तो आप क्या लिखते हो, 3d6 4s2। नाउ यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, 3d5 एंड 4s0, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और इस केस में भी आपके पास क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो सेम आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन D एज वेल एज इन S। ओके, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 3d5 4s2। नाउ हमने कहा कि फर्स्ट केस जब आपके पास लिगेंड जो है वो मेटल के पास नहीं गए थे, उन्होंने मेटल को अप्रोच नहीं किया था, तो उस केस में जो D ऑर्बिटल्स हैं किसके, आयरन के, वो क्या है, डिजनरेट है, और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 1 2 3 4 एंड 5। नाउ जब आपके पास क्या हो, लिगेंड उसके पास अप्रोच करेगा तो डिजनरेसी जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और आपके पास स्प्लिटिंग होगी। नाउ देखिए जो स्प्लिटिंग है वो डिपेंड करती है, ठीक है, स्प्लिटिंग जो है वो किस तरह से होगी, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ लिगेंड के ऊपर। यहाँ पर आपके पास क्या है, 6 लिगेंड है, मीन्स आपके पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में आपके पास क्या होते हैं, DXY DYZ एंड DZX। इनकी एनर्जी क्या होती है, जो ट्रिपलेट डिजनरेट होते हैं उनकी एनर्जी लोअर होती है, और जो डबली डिजनरेट होते हैं इजी, उनकी एनर्जी हाईएस्ट होती है। ठीक है, यहाँ इसके बीच में आपके पास एक बैरी सेंटर है, दिस वन इज द बैरी सेंटर। ओके, नाउ जो CFSC है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनर्जी लेवल, दिस इज द डेल नॉर। ओके, नाउ इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल जो आपके पास बैरी सेंटर से नीचे आएगा उसके ऊपर जो उसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होंगे आपके पास, उसकी वैल्यू आपके पास होती है -0.4। ठीक है, बैरी सेंटर से ऊपर है 0.6 होता है। ठीक है, इन द सेम केस जब आप क्या करते हो, सेकंड केस भी लेते हो, यहाँ जब हमने क्या ले रखा है, इस केस के अंदर जब आपके पास क्या है, साइनाइड लिगेंड है, तो आपने वहीं 5 डिजनरेट ऑर्बिटल्स लिए डी के, आयरन के। ओके, और जब लिगेंड मतलब साइनाइड अप्रोच करता है तो उस टाइम आपने क्या किया, उसकी डिजनरेसी को स्प्लिट करवा दिया। ठीक है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है तो T2G एंड EG, दिस डिफरेंस इज del nor, and this one is the Barry center. This is a -0.4, this is +0.6. Now we have to fill up electrons in the degenerate as well as in splitted d orbitals. ठीक है, in case of this
जो आपके पास है FeS2O6, जब आप FeS2O6 का केस लेते हो तो आपने क्या कहा है कि वाटर जो है वो तो कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड जो है वो पेयरिंग नहीं कराएगा, पेयरिंग नहीं होगी। यदि पेयरिंग नहीं होगी तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह से फिलअप करवाएंगे। तो इसके अंदर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2Z। ठीक है, वी कैन से वंस ए मिनट, हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2Z। ठीक है, तो T2Z के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन T2Z, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन्स इन EZ। ओके, नाउ हम यहाँ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास, 3। T2Z के अंदर जो एनर्जी है वो कितनी है आपके पास, -0.4। ठीक है, देन आपके पास ई कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास, 2 है, और EZ के अंदर आप क्या बोलेंगे, +0.6। तो आपके पास टोटल कितना आ गया, 1.2 -1.2 प्लस 1.2। इट मीन्स जो फाइनल वैल्यू आपके पास आई दैट इज 0। ओके, दिस इज द केस ऑफ वाटर। ठीक है, नाउ जब आपके पास क्या है, लिगेंड क्या आया है, साइनाइड आया है, आपने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या कराएगा आपके पास, पेयरिंग करवा देगा इलेक्ट्रॉन्स की। यदि पेयरिंग करवाएगा तो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो आप जब इसकी CFSC निकालते हो, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालते हो, CFSE, तो आपके पास क्या होगी, -0.4। ठीक है, डी जो आपके पास लोअर एनर्जी लेवल T2Z के किससे एसोसिएटेड है, -0.4 से, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने हैं, 5। ठीक है, नंबर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस क्या है आपके पास, 0.6 इंटू 0, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पर आता है आपके पास 5 2 जा 20, 2.0। तो देखिए यहाँ जो है CFSE की वैल्यू 2.0 आई, और यहाँ पर क्या आई है आपके पास 2.0, और यहाँ 2 आई है। ठीक है, सेकंड केस, जब आप यहाँ पेयरिंग एनर्जी देखते हो, यहाँ क्या बोला था कि इस केस में जब वाटर था तो वाटर के केस में जो पेयरिंग एनर्जी थी वो क्या थी आपके पास, लेस देन, जो CFSE की वैल्यू थी वो पेयरिंग एनर्जी से कम थी। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू क्या है आपके पास, 0, इट मीन्स वो पेयरिंग एनर्जी से कम है। जब आप यहाँ इस केस की बात करते हैं साइनाइड के केस के अंदर, तो साइनाइड के केस में क्या हो रखा है आपके पास, साइनाइड के केस के अंदर, साइनाइड के केस में CFSE की वैल्यू 2.0 आई है। यदि आप इसकी पेयरिंग एनर्जी निकालोगे तो पेयरिंग एनर्जी के केस में आप क्या करोगे कि जितने आपके पास डिजनरेट स्टेट में पेयरिंग है उसमें से आप क्या करोगे, स्प्लिटेड स्टेट के अंदर जो एनर्जीज है, स्प्लिटेड स्टेट के अंदर जो पेयरिंग एनर्जी आ रखी है उनको माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 पेयरिंग है और डिजनरेशन में कोई नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी क्या आ जाएगी, 2p। ठीक है, प्लस 2p। तो इस केस में आपके पास क्या होती है, CFSE जो साइनाइड की है दैट इज मोर देन द पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी से ये क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन से क्या समझते हो वो आपको बताना है। देन आपको बताना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द सिस्टम। आपके पास सिस्टम गिवन है FeCN6 फॉर नेगेटिव। ये क्वेश्चन जो है वो KU के 2012 एंड 15 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपके पास कोई लिगेंड, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम के पास जब भी कोई लिगेंड अप्रोच करता है, ठीक है, सपोज ये आपके पास मेटल एटम था और इसके पास क्या करता है, कोई लिगेंड अप्रोच करता है, तो ये मेटल के जो d ऑर्बिटल्स थे, मेटल के जो d ऑर्बिटल्स हैं जो क्या थे आपके पास, डीजनरेट थे, डीजनरेट थे, वो क्या हो जाएंगे, क्लीव हो जाएंगे। ठीक है, क्लीव होंगे तो इसने कहा है कि कुछ ऑर्बिटल्स, हमने कहा कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dyz, dzx, देन dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, कुछ लोअर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, तो हमने क्या कहा, क्लीव होगी और उससे क्या होगा, सम ऑफ द d ऑर्बिटल्स बिकम्स लोअर इन एनर्जी दैट इज T2Z। लोअर एनर्जी लेवल्स को क्या बोला जाएगा, T2Z।
ठीक है। एंड हायर एनर्जी लेवल्स को क्या बोला जाएगा, Eg। T2G यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रिपली डीजनरेट। ठीक है, जो ट्रिपली डीजनरेट ट्रिपल इसलिए बोला कि इसके अंदर 3 ऑर्बिटल DXY, DYZ और DZX होते हैं। ठीक है, while some d orbitals become higher in energy, कुछ क्या हो जाएंगे, हायर में चले जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, Eg। Eg क्या होता है आपके पास, डबली डीजनरेट, डबली डीजनरेट, ये क्या चले जाएंगे हायर एनर्जी लेवल में। तो आप क्या बोलेंगे कि आपके पास क्या हुआ है, यहाँ पर आपके पास जो लोअर है वो क्या है T2G और हायर है वो क्या है Eg। ठीक है, आफ्टर दैट क्या होगा, इन दोनों एनर्जी लेवल्स का जो आपके पास सेट बना T2G और Eg का, इन दोनों का जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसी को आप क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। या आप कह सकते हो जो CFSE की वैल्यू आती है, ये जो डिफरेंस है, ठीक है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जो आपके पास स्प्लिट हुए हैं डी ऑर्बिटल्स T2G और Eg, उन दोनों की एनर्जीज का डिफरेंस क्या कहलाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जीज। ओके, नाउ देखिए कि हमने कहा कि इस तरह से आपके पास क्या हो रखे हैं, वो स्प्लिट हो रखे। तो यहाँ बीच में क्या होता है, बैरीसेंटर होता है। तो और नीचे वाले को हमने क्या कहा है T2G और ऊपर वाले को Eg। यहाँ आपके पास 3 ऑर्बिटल्स हैं और ऊपर क्या है 2, डबली डीजनरेट। ओके, तो नीचे वाला जो आपके पास होता है उसके केस में आपके पास जो वैल्यू होती है वो क्या है -0.4। यहाँ जो नीचे वैल्यू आती है उसको क्या लिखा जाता है -0.4, और ऊपर जो हम इससे बैरीसेंटर से लिखेंगे दैट इज +0.6। ओके, तो द एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल इज स्टेबलाइज बाय 0.4 यूनिट। ठीक है, T2G के अंदर किस यूनिट कितने से स्टेबलाइज करते हैं उसको, 0.4 से। ठीक है, वाइल जो आपके पास ऊपर क्या है Eg, उसकी जो आपके पास Eg ऑर्बिटल्स है उसको कैसे डीस्टेबलाइज किया जाता है, यहाँ क्या किया जाता है स्टेबलाइज्ड। और ऊपर जो आपके पास Eg है वो क्या होते हैं डीस्टेबलाइज्ड। ठीक है, स्टेबलाइज कौन करता है 0.4 यूनिट्स और उसमें डीस्टेबलाइज करती है 0.6 यूनिट। ठीक है, तो द एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन्स in T2G orbital is stabilized by 0.4 unit energy per electron. Okay, now the value of -0.4 is called crystal field stabilization energy. ठीक है, किसके लिए होती है भैया आपके पास Eg के लिए। ठीक है, और जो वैल्यू आपके पास 0.6 है पर इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोले जाएगा, डीस्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ ये जो एनर्जी है ये क्या है डीस्टेबलाइजेशन एनर्जी, और जो नीचे एनर्जी है वो क्या है स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ओके, इस केस में आपसे पूछा गया है कैलकुलेट इट्स वैल्यू फॉर सिस्टम FeCN6। आपके पास क्या सिस्टम दिया है FeCN6 फॉर नेगेटिव। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है CFSE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या कहा था कि जब आपको इसकी CFSE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सेंट्रल मेटल के ऊपर। तो आपको क्या निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का, दैट इज X, एंड 6 इंटू साइनाइड कितना चार्ज होता है -1, टोटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है -4। तो आपके पास क्या आ जाएगा -6 इज इक्वल टू -4 एंड X इज इक्वल टू -4 प्लस 6 इज इक्वल टू +2। तो हम क्या बोलेंगे कि आपके पास यहाँ जो आयरन है वो किस स्टेट में है +2 के अंदर है। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी 3d6 4s2, 3d6 4s2। नाउ वी हैव टू टेक Fe2। ठीक है, Fe2 इन डीजनरेट स्टेट। जब आप डीजनरेट स्टेट में लेते हो तो आपके पास क्या होगा, इसने कहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड हियर 6 1। नाउ इट सेज दैट जब आपके पास क्या हो लिगैंड अप्रोच करेगा। ठीक है, यहाँ कौन आ गया साइनाइड लिगैंड जब अप्रोच करता है तो ये जो आपके पास डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स है ये क्या हो जाएंगे स्प्लिट हो जाएंगे। स्प्लिट कैसे होंगे, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल है, 6 लिगैंड लगे हैं, ऑक्टाहेड्रल है, और ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है आपके पास लोअर एनर्जी
T2Z होता है और हायर एनर्जी EZ होता है। हमें याद रखना है ऑक्टाहेड्रल के केस में लोअर एनर्जी किसकी होती है, T2Z की, और हायर होती है EZ की। ओके, सेकंड थिंग्स हमें देखनी है कि आपके पास लिगेंड कौन है। लिगेंड आपके पास क्या है, साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। कार्बन है इसके अंदर, तो कार्बन हो या फिर फॉस्फोरस हो तो वो सब क्या होते हैं आपके पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शो करते हैं। कार्बन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से क्या करा देंगे, पेयरिंग कराएंगे इलेक्ट्रॉन्स की, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कराएंगे। यदि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं तो आपने क्या कहा कि डिजनरेट जो थे वो स्प्लिटिंग के बाद क्या देंगे, T2Z और EZ। तो हमने लिखा यहाँ पर ये क्या है, T2Z और ये क्या है आपके पास EZ, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कराएंगे। साइनाइड क्या करा देता है, सभी इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा। यदि पेयरिंग कराता है तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आपके पास ये क्या हो गए, 6 जो है इलेक्ट्रॉन्स वो T2Z के अंदर फिलअप हो गए। हमने क्या कहा था, T2Z जो है उसको स्टेबलाइज कैसे किया जाता है, -0.4 से, और EZ को डिस्टेबलाइज किससे किया जाता है, 0.6 से। CFSC निकालने के लिए, ठीक है, CFSC हम कैसे निकालते हैं, आपके पास T2Z के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई पाई -0.4, -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2Z plus 0.6 into a number of electron in EZ. So we can write here, आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पर, यहाँ आप क्या लिखोगे, -0.4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं EZ के अंदर 6, प्लस क्या है 0.6 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EZ इज हियर 0। तो आपके पास क्या आएगी वैल्यू, -2.4 डेल नॉर, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी आती है आपके पास, CFSC की, FeCN6 फॉर नेगेटिव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो KU के 2013 और MDU 2012 और 15 के अंदर, MDU के अंदर 2 बार पूछा गया है, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द CFSC फॉर D4 हाई स्पिन एंड D5 लो स्पिन, ठीक है। आपके पास 2 केसेस दिए हैं। फर्स्ट वन दिया है इसने D4 हाई स्पिन, D4 हाई स्पिन, एंड सेकेंड वन दिया है आपके पास D5 लो स्पिन, ठीक है। 2 केसेस दिए हैं, D4 हाई स्पिन एंड D5 जो है लो स्पिन, ओके। तो हमें क्या करना है, CFSC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि जो CFSC होती है, CFSE वो क्या होती है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 0. अब इसने क्या दिया है आपके पास, साथ साथ हमें ये भी देखना है कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है, दूसरा कॉम्प्लेक्स भी कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है। तो आप क्या लिखोगे, ये भी क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, और ये भी क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। तो ऑक्टाहेड्रल आता है तो उस केस में आपके पास स्प्लिटिंग कैसे होती है, स्प्लिटिंग होती है T2Z एंड EZ के केस में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी स्प्लिटिंग कैसे होगी, यहाँ भी T2Z एंड EZ, मीन्स 3 नीचे आएंगे ऑर्बिटल्स और 2 ऊपर आते हैं, दोनों केसेस में थ्री में। तो आप क्या बोलते हो, जो आपके पास बैरिसेंटर से नीचे T2Z को कौन स्टेबलाइज करता है, -0.4 और EZ को 0.6, सेम केस इन केस ऑफ D5, -0.4 एंड +0.6। हमें इन दोनों एनर्जी स्टेट्स जो ऑर्बिटल्स हैं उसके बीच में जो वैल्यू है डेल नोट दैट इज CFSC, उसको आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप क्या लिखते हो, -0.4 इंटू, यदि मैं मानूं कि T2Z के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो प्लस क्या है आपके पास 0.6 इंटू EZ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो मुझे निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है इसके अंदर, D4 है, हाई स्पिन है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, D4 मीन्स D ऑर्बिटल्स के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 एंड 4, ये डिजनरेट स्टेट है, डिजनरेट स्टेट है। डिजनरेट स्टेट का मतलब है D ऑर्बिटल्स क्या है, सेम एनर्जी के हैं, सेम एनर्जी के हैं। नाउ इनकी क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। स्प्लिटिंग कैसे दी है इसने, हाई स्पिन, हाई स्पिन के अंदर होगा तो क्या होगा आपके पास, पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होती है हाई स्पिन के अंदर, पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो वी राइट हियर, आपको क्या करना है, केस दिया है इसने हाई स्पिन, इन केस ऑफ हाई स्पिन नो पेयरिंग, यदि पेयरिंग नहीं होगी
तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप होंगे, पहले 3 नीचे और 1 ऊपर, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाएगी। अब हमें CFSE फाइंड आउट करनी है, तो CFSE कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, हम फॉर्मूला क्या है, -0.4, T2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है 3 प्लस 0.6 इंटू EG के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1, तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो क्या आएगी, -1 पॉइंट हियर, दिस इज 1, दिस इज 1.2 एंड आपके पास क्या आता है प्लस 0.6, -1.2 से यदि 0.6 जाते हैं तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आता है -0.6, वैल्यू किस में आएगी, डेल नॉर के अंदर, ठीक है। तो ये केस है। तो हमने क्या कहा है, हमें पता है कि जब भी आपके पास हाई स्पिन केस आता है तो हाई स्पिन के केस में आप क्या याद रखते हो कि जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन डेल नॉर, पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, डेल नॉर से ज्यादा होती है, ओके। मीन्स CFSE आपके पास क्या होती है, कम होती है। इन सेकंड केस आपके पास क्या है, जब आप D5 का केस लेते हो, D5 के केस में आप क्या कहोगे कि आपके पास क्या है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, D ऑर्बिटल्स के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। और वो क्या है, जब स्प्लिट होते हैं, ठीक है, जब स्प्लिट होंगे तो उस केस में आपके पास क्या होगा, T2G एंड EG के अंदर ये स्प्लिट होते हैं, दिस वन इज T2G एंड दिस वन इज EG, ऑक्टाहेड्रल केस है तो T2G एंड EG के अंदर ये स्प्लिट होता है, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है और आपके पास क्या दिया है, लो स्पिन दिया है, यदि लो स्पिन दिया है तो पेयरिंग होगी, पेयरिंग अकर्स, ठीक है, आपको याद रखना है पेयरिंग इस केस में होगी, यदि पेयरिंग होगी तो 5 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 एंड 5। सो आप इसके लिए जो CFSE है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, T2G को स्टेबलाइज किया जाता है 0.4 से, -0 से, और EG को प्लस 0.6 से, फॉर्मूला आपके पास क्या होता है -0.4 इंटू EG के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास 5 प्लस 0.6 इंटू इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 0, तो आपके पास यहाँ जो वैल्यू आती है वो क्या आ जाती है -2.0 डेल नॉर, ठीक है। तो ये आपके पास आती है, तो आप यहाँ क्या कह सकते हो कि जब आपके पास लो स्पिन का केस था तो लो स्पिन के केस में जो पेयरिंग एनर्जी होती है आपके पास, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी क्या होगी आपके पास, लेस होगी, डेल नॉर की वैल्यू आपके पास ज्यादा होगी, ठीक है, डेल नॉर हैव लार्ज वैल्यू ऑफ CFSE, ठीक है, एंड पेयरिंग एनर्जी इज लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यू हैव टू कैलकुलेट द CFSE फॉर लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मतलब यहाँ पर पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड नहीं रहेंगे। एंड किस किस के केस में निकालना है, एक तो आपको दिया है D3 मतलब D ऑर्बिटल्स के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक D8 दिया है मतलब D ऑर्बिटल्स के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। क्वेश्चन जो है वो आपके पास MDU 2013 के अंदर पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन जो है वो सेम है जैसा हमने पीछे किया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ क्या गिवन है D3, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे D3 को लिखेंगे, तो D3 के केस में आप क्या बोलते हो, इन केस ऑफ D3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन D ऑर्बिटल्स इज 3, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हियर 3, ओके। तो आप क्या लिखते हो 1 2 एंड 3, व्हेन स्प्लिटिंग टेक प्लेस देन क्या होगा आपके पास, ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल के केस पे क्या होता है, जो ऊपर जाता है वो EG जाता है और नीचे क्या आता है T2G, ठीक है। तो आपके पास ट्रिपली डिजनरेट कहाँ जाएंगे, लोअर एनर्जी लेवल्स पे, और जो आपके पास डबली डिजनरेट है वो हायर एनर्जी लेवल्स पे। यहाँ आपके पास क्या है, बैरी सेंटर है, ठीक है, लोअर T2G जो है दिस इज T2G, दिस इज EG, T2G को कौन सेटिस्फाई करता है, स्टेबलाइज होता है -0.4 से, और EG डिस्टेबलाइज होता है 0.6 से, ठीक है। तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपके पास क्या दे रखा है, लो स्पिन, ठीक है, ये क्या है आपके पास लो स्पिन है, तो लो स्पिन में आप क्या बोलते हैं, पेयरिंग होगी, पेयरिंग
टेक्स पैलेस, पेयरिंग टेक्स पैलेस। यदि पेयरिंग होगी तो आपने क्या लिखना है, पहले हुंस रूल को फॉलो करते हुए आप क्या करोगे, 1 1 इलेक्ट्रॉन दोगे, तो आगे इलेक्ट्रॉन्स बचे नहीं, तो आपने 1 1 इलेक्ट्रॉन्स इनको डोनेट कर दिए। ओके, नाउ आप क्या करना है, आपको उसने बोला है CFSC फाइंड आउट करो। CFSC के लिए आपने ऑक्टाहेड्रल का केस लिया तो फॉर्मूला होता है 0.4 इंटू T2 के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लस क्या होगा 0.6 इंटू EZ के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स गिवन है वो। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, -0.4 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन्स इन T2Z एंड 0.6 इंटू 0 इलेक्ट्रॉन्स इन EZ। सो यू कैन राइट -1.2 del nor is the value of D3, okay, of CFSC। now again जो सेकंड केस आपके पास दे रखा है वो दिया है किसका, D8 का। ठीक है, सेकंड केस किसका दिया है, D8 का। D8 के केस में आपके पास D8 है और इस केस में भी क्या बोला है, लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो लो स्पिन में भी क्या होगी, पेयरिंग टेक्स पैलेस, यहाँ पेयरिंग होगी। ठीक है, तो आपके पास क्या करते हैं, हम यहाँ डी ऑर्बिटल लेंगे डिजनरेट, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 8। तो आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग दिखाएंगे, देन आप इसके अंदर क्या दिखाएंगे, इनकी स्प्लिटिंग दिखाएंगे। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है तो EZ जो है अपर में जाएगा, अपर एनर्जी लेवल्स में, और EZ लोअर एनर्जी लेवल्स में। नाउ सी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, 8। सो यू विल फिल 1 2 3 4 5 then 6 then 7 and then 8। ओके, लो स्पिन है, इट मीन्स पहले जो आपके पास T2Z है वो फुल्ली फिल्ड होने के बाद ही इलेक्ट्रॉन्स EZ के अंदर जाएंगे। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन T2Z के अंदर फिलअप होने के बाद ही EZ में जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नीचे आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले आप हाफ फिल्ड करोगे एंड देन इसको क्या कर दोगे, फुल्ली फिल्ड। तो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 थे, 7 एंड 8। फर्स्टली ये नहीं है कि आप दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक ही के अंदर डालोगे, हुंस रूल को फॉलो करते हुए पहले हाफ फिल्ड करोगे। ठीक है, नाउ आपने बोला है कि अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो T2Z है ऑक्टाहेड्रल की, दैट इज सेटिस्फाइड बाय -0.4 एंड EZ इज डिस्टेबलाइज्ड बाय 0.6। नाउ you have to write down the formula for CFSC। formula for CFSC of octahedral complexes क्या हो गया आपके पास, -0.4 इंटू T2Z प्लस क्या हो गए 0.6 इंटू EZ के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने यहाँ T2Z लिखा है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें T2Z के अंदर देखने हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, -0.4 T2Z के अंदर देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं T2Z के अंदर। यदि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2Z इज 6 एंड EZ इज हियर 2। सो यू विल राइट डाउन हियर दैट T2Z के अंदर कितने हैं 6, तो 0.4 इंटू 6 प्लस क्या है EZ क्या है आपके पास 0.6 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। नाउ क्या होगा आपके पास 6 4 जा 24, तो ये क्या हो जाएगा -2.4 प्लस क्या आ जाएगी 1.2। नेट वैल्यू जो आपके पास आएगी दैट इज -1 डेल नॉट। तो यही वैल्यू जो थी हमें फाइंड आउट करनी थी इस केस के अंदर। नाउ वन थिंग यू हैव टू सी दैट आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है, तो इस केस में आपके पास क्या होती है, जो डेल नोर की वैल्यू होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा मिलती है। यहाँ इस केस में कोई पेयरिंग नहीं है, जीरो पेयरिंग, और वैल्यू क्या है -1.2। ओके, यदि इस केस की आप पेयरिंग की बात करते हो, किस केस में, D8 के केस में, तो आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिजनरेट स्टेट में कितने हैं 3। ठीक है, यदि आप पेयरिंग देखते हो तो डिजनरेट स्टेट में कितने हैं 3, और आपके पास EZ के अंदर T2Z के अंदर कितने हैं, जब स्प्लिटिंग हुई है तो कितने हैं 3, तो आपके पास टोटल पेयरिंग क्या हुई 0। ठीक है, इट मीन्स आपके पास CFSC डेल नोर की वैल्यू आई -1.2 डेल नोर। ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, ये था आपके पास calculation of CFSC for low spin octahedral complexes in D3 and D8 configurations। नेक्स्ट क्वेश्चन CFSC से रिलेटेड octahedral complexes के केस में है आपके पास। दिस क्वेश्चन इज हियर
कि आपको क्या करना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, दैट इज D4, D5, D6 एंड D7। ये 4 सिस्टम आपके पास गिवन है, D4, D5, D6, D7। इसका मतलब है D के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है और D के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, आपको इस सिस्टम के लिए दोनों तरह की जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग्स शो करनी है, ठीक है, वेदर इन स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है, आपने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर क्या देखा है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या कराता है, हमेशा ही क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा, हमेशा क्या कराता है, पेयरिंग कराता है। और जो आपके पास लो फील्ड होता है वो क्या कराता है, वो आपके पास पेयरिंग नहीं कराता है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, यहाँ स्टार्टिंग से देखेंगे, स्टार्टिंग में किसका है आपके पास, दैट इज ऑफ D4, दिस इज ऑफ D4, ठीक है। तो D4 के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर 4, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आपके पास कॉम्प्लेक्स कैसा दिया है, T2Z एंड EZ, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स जो है वो इस तरह से टूटा कि T2Z एंड EZ। ओके, नाउ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, आपके पास वीक फील्ड है, वीक फील्ड का मतलब क्या है, लिगेंड आपके पास वीक है। ओके, यदि वीक लिगेंड है तो वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, पेयरिंग नहीं कराएगा, नहीं कराएगा तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप करने हैं T2Z के अंदर, ये आपके पास किस में हो गए, DXY में, DYZ में और DZX के अंदर, ठीक है, एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन EZ। ओके, ये अरेंजमेंट हुई। जब आप इसी केस को D4 को किस में लेते हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड में लोगे, तो आपके पास जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, जो ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स था वो क्या कहाँ आ जाएगा, पेयरिंग कर लेगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पेयरिंग हो गई। यदि आप इसके अंदर CFSE की वैल्यू निकालोगे D4 के अंदर वीक फील्ड में, तो आपके पास वैल्यू क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल है तो 0.4 इंटू क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस में 0.6 इंटू 1, तो आपके पास क्या होगी -1.2 प्लस 0.6 और आपके पास वैल्यू आती है -0.6 डेल्नोर। ओके, सिमिलरली यदि आप क्या करते हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में निकालते हो तो वैल्यू क्या आएगी 0.4 इंटू 4 प्लस क्या आ जाएगा, जो 0.6 है उसमें क्या है, एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो 0, तो आप क्या लिखोगे इसका -1.6 डेल्नोर, ठीक है। तो डेल्नोर की वैल्यू स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या रखी है, ज्यादा रखी है। ओके, सेकंड केस आपके पास क्या है, D5 का, ठीक है, D5 था पहले हमने किस में देखा है, वीक फील्ड। यदि D5 है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ आपके पास इन D ऑर्बिटल्स के अंदर, D ऑर्बिटल्स के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स थे और इनकी जब यदि लीक फिगेंड उसके अराउंड आता है, सराउंडिंग में आएगा, तो उनकी पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, T2Z के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड EZ के अंदर फोर्थ एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर यदि हम CFSE की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, -0.4 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन्स इन T2Z प्लस क्या आ जाएगा 0.6 इंटू EZ के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपके पास वैल्यू क्या आई -1.2 प्लस 1.2, टोटल वैल्यू आपके पास आई 0, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ T2Z इन स्ट्रॉन्ग फील्ड, सॉरी D5 इन स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो इस केस में आपके पास क्या है, यहाँ T2Z के केस में हम क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कर देंगे, पेयरिंग अप करा देंगे। तो इस केस में आपके पास जो CFSE की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास T2Z के अंदर 5 प्लस EZ के अंदर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वैल्यू जो आएगी वो -2.0 डेल्नोर आएगी, ठीक है। सिमिलरली वी कैन डू द केस ऑफ D6 के केस में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और आपके पास वीक फील्ड है, तो सबसे पहले हमने 1 2 3 4 और 5 एक एक इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर दिया T2Z में भी और EZ में। नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, T2Z में, और वो पेयर अप हो गया। नाउ यदि आप CFSE की वैल्यू इस केस में निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, दैट इज 0.4 इंटू T2Z के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 प्लस क्या आ जाएगा 0.6 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैल्यू आएगी आपके पास -1.6 प्लस 1.2, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.4, -0.4। नेक्स्ट केस जब आप स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में देखोगे D6 को, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड ने क्या करा दी, पेयरिंग करा दी, तो CFSE की वैल्यू यहाँ क्या आएगी 0.4 और आपके पास
T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, तो 6 प्लस आपके पास EG के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो आप उसको 0 करोगे, तो आपके पास टोटल वैल्यू है -2.4 डेल नॉर। ओके, लास्ट वन इज आपको आपसे किसके बारे में पूछा है, दिस वन इज ऑफ D6। ठीक है, नाउ D7 है तो D7 में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सबसे पहले यदि वीक फील्ड लिगेंड है तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर, देन EG के एक एक इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, देन जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे उनकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो आपके पास जो CFSC की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -0.4 इंटू T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 and 5, दिस इज 5 प्लस 0.6 और EG के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो आपके पास टोटल क्या हुआ वैल्यू -2.0 प्लस 1.2। ठीक है, तो वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी -0.8 डेल नॉर। नाउ इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड D7 का स्ट्रॉन्ग फील्ड में देखेंगे तो पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो पेयरिंग होगी तो पहले क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले T2G में फिलअप होंगे, पहले T2G यदि पेयरिंग होगी तो पहले T2G फुल्ली फिल्ड होगा। ठीक है, यदि फुल्ली फिल्ड हो गया तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.64 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 1, तो आपके पास वैल्यू क्या आई दिस वन इज -2.4 प्लस 0.6, तो इसके पास आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है 1.8 डेल नॉर -1.8 डेल नॉर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं D4, D5, D6 एंड D7 के केस में क्या निकाल रहे हैं, CFSC की वैल्यू देख रहे हैं जब आपका कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है और स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड दोनों में हम इस केस को देखते हैं। तो ये था आपके पास कंप्लीट जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर स्प्लिटिंग से रिलेटेड।